हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज हम आपको लेकर आए एक ऐसी ख़ास जगह पर जिसके बारे में आपने सालों से सुना होगा। एक राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं पर जब भी कोई समस्या आती है, कोई अत्याचार उन पर होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग हरकत में आता है, एक्शन में आता है। उस राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में लोगों के मन में तमाम सारे सवाल उठते हैं। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे तो हमारे मन में भी उठते थे कि काम कैसे होता है वहाँ पर और कैसे उनकी जो समस्या आती है, चाहे वो ऑनलाइन, चाहे वो चिट्ठी लिखते हैं या वो यहाँ पर खुद आकर अपनी शिकायत करते हैं, तो उसको सुना कैसे जाता है। तो दिल्ली के जसोला इलाके में ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बिल्डिंग है मेरे पीछे। इस बिल्डिंग में हम खड़े हैं। इस बिल्डिंग में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बैठती हैं, सारी मीटिंग्स यहाँ होती हैं। तमाम शिकायतें जो आती हैं वो कैसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होकर उन पर एक्शन होता है, लीगल राय ली जाती है, साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, यहाँ एक लाइब्रेरी मौजूद है। जितनी भी अलग अलग तरह की समस्याएं, एनआरआईज़ के अलग सेल है, वो सारी जितनी भी सेल हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उनको आज आप विजिट करेंगे, अंदर से देखेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहाँ काम कैसे होता है, कौन लोग हैं जो आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। आइए आप मेरे साथ चलिए। लगभग एक दिन में कितने लोग आते होंगे? 30-40 के करीब आ जाते हैं, आई थिंक शायद। जी सर। यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, कोई बाय हैंड देने आता है या बाय पोस्ट आती हैं, वो यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले हम यहाँ इनको डायरी करके और स्कैनिंग करके एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक दिन में 150 से 200 तक कंप्लेंट्स आती हैं ऑनलाइन और वो सारी। हाँ। जितनी कंप्लेंट्स आती हैं हम उसको मैंडेट या नॉन मैंडेट के अकॉर्डिंग पहले इसको पढ़ के आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे मैंडेट में आ रही है कि नहीं आ रही। उसमें मैंडेट को फिर हम रजिस्टर कराते हैं और नॉन मैंडेट को हम कंप्लेनेंट्स को बता देते हैं। जैसे किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा हो, उसको हम एंटरटेन नहीं करते और उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी डॉक्टर नीरू सिंह। तो कोई भी जैसे कंप्लेनेंट आता है, वॉक इन कंप्लेनेंट है, उसकी की ग्रीवियंस है, फ्रेश कंप्लेंट है, तो मैडम से मिलता है। मैडम उनकी बात सुनती हैं और जो भी उनको रिड्रेसल है, कोई प्रोसीजर में सो भी समझाती है कि क्या हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि महीने भर में कितने लोग आपके समझाने से मान जाते हैं? एटलीस्ट 25%। 25% केवल आप समझाने से? हाँ जी, उनको अपना फॉल्ट पता नहीं रहता है तो उनको साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा। मैट्रिमोनियल केसेस में मैम दोनों पार्टीज को बुला के हेयरिंग भी लेती हैं। बहुत लोग होते हैं कि समझाने से, काउंसलिंग देने से, कंप्लेन लिखवाए बगैर अपने फॉल्ट को रियलाइज़ करके रिकॉन्साइल करने चले जाते हैं। कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल, इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं हम इनको सेग्रीगेट करते हैं। हमारे लीगल काउंसलर्स हैं उनके बीच में, तो उसमें सेग्रीगेशन के बाद ये लोग प्रोसेस करते हैं एज पर अवर मैंडेट। ये सारे लीगल एक्सपर्ट्स? हाँ, ये सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर, लीगल बैकग्राउंड से। किस तरह के केसेस आते हैं? यहाँ पे एक्चुअली सबके पास स्टेट्स एलोकेशन है। हम जितने भी जेटीज़ हैं, जो जूनियर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब अलग अलग राज्यों के केसेस। मैं यूपी के अलीगढ़, इलाहाबाद और आगरा जिले की देख रही हूँ और गुजरात और राजस्थान की सारी तो कंप्लेंट्स। आप वहीं के रहने वाले हैं इसलिए देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप जो स्टेट के हैं आपको यहाँ पे एनोनिमसली दिया जाता है। तो मेरे पास गुजरात, राजस्थान है, तो किसी के पास साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, किसके पास वेस्ट बंगाल के, ऐसा है, सबके अलग अलग हैं। थैंक यू। तो आपके पास कौन सा स्टेट? या I am dealing with Northeast and some parts of UP too. ये नॉर्थ ईस्ट सेल है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारे केसेस देखे जाते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ पे साइकेट्रिक होम्स जो देश भर में हैं और मेन वेलफेयर के जुड़े मामले और आरटीआई सेल, जो भी महिला आयोग से जुड़ी आरटीआई डाली जाती है, वो सेक्शन में होती है। हमारे साथ उससे महिला आयोग की कर्मचारी हैं, वो बताएंगी कि क्या क्या एग्जैक्टली होगा। आपका नाम? शालिनी सिंह।
साइकेट्रिक सेल है, साइकेट्रिक एंड विमेन वेलफेयर सेल है, वो कमीशन का ऑथराइज्ड है कि हम इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं। तो जितनी भी साइकेट्रिक होम्स है वहाँ पे इंस्पेक्शन कैरी आउट होता है बाय चेयरपर्सन एंड द कंसर्न मेंबर्स। फिर जितने भी विमेन वेलफेयर सेल है वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल्स है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिफरेंट स्टेट में, वहाँ के भी इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं ताकि देखने के लिए कि वहाँ पे विमेंस का सारे राइट्स, विमेन प्रिजनर्स, विमेन इनमेट्स इन साइकेट्रिक होम्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा फंक्शन होता है। थर्ड फ्लोर पे महिला आयोग की लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में क्या है, किस तरह की बुक्स हैं, कौन उन्हें एक्सेस कर सकता है, शालिनी जी बताएंगे हमें। जनरली विमेन रिलेटेड बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, लॉ के रिलेटेड बुक्स होते हैं, विमेन रिलेटेड लॉज होते हैं। इवन जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है कमीशन की, वो न्यूज़ लेटर्स आपको मिल सकते हैं। फिर जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने रिसर्च स्टडीज़ होते हैं, सारे रिपोर्ट्स आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। ये माना जाता है कि महिला आयोग के पास सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं शायद एनआरआईज महिलाओं के आते हैं। ये एनआरआई सेल है जहाँ पर इस तरह के केसेस कैसे उनको हैंडल किया जाता है वो इस सेल के अंदर होता है। आइए आपको ले चलते हैं। आज महिला आयोग की और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ जो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन एब्यूजिंग एक आम बात हो गई है। और ऐसे में महिला आयोग उन्हें कैसे डील करता है, और इसके लिए सो मोटो सेल काम करती है। वो पहले से भी थी। अगर कोई भी समस्या, कोई महिला खुद नहीं आ रही है किसी बात की कंप्लेंट करने, मीडिया में कोई खबर छपती है, टीवी पे दिखाई जाती है, तो ये सेल एक्टिव होता है। ये यहाँ जो पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के साथ ही उस सेल के लोग काम करते हैं, और वो कैसे काम करते हैं और कैसे वो खबरें देख के करते हैं, वो यहाँ सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। तो मैं शालिनी जी से बात करूँगा। तो ये सेल आप सो मोटो सेल से हैं जी। तो कितनी, लगभग महीने में कितनी इस तरह की शिकायतें आप निकालते होंगे और फिर उस पर अभी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमने अराउंड 175 सो मोटो मैटर्स लिए थे कॉग्निजेंस, जिसमें कोई बड़ा याद आ रहा हो? जिसमें बहुत सारे बड़े मैटर्स थे। एक आपका केरला में हुआ था जो नन के साथ रेप, फिर एक एमपी में जो हेड ऑफ विमेन हॉस्टल था उसने रेप किया था, फिर अभी रिसेंटली लुधियाना में गैंग रेप हुआ था लड़की के साथ। उसमें हमारी इंक्वायरी टीम्स बनी, फैक्ट फाइंडिंग टीम्स। ऑनलाइन एब्यूजिंग को भी आप ऐसे ही ट्विटर पे, फेसबुक पे देख के हाँ, शिकायतें आती हैं? हाँ, हाल ही में बरखा दत्त के साथ हुआ था। हाँ, वो मैटर तो हमने नहीं लिया था कॉग्निजेंस, लेकिन जो भी वैसा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में आता है हम खुद से सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। तो वो सो मोटो सेल हमारा वो काम करता है। जो भी न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में है तो काफ़ी एक्टिव होता है और बहुत इंस्टेंटेनियस कॉग्निजेंस लिया जाता है। हमारे लिमिटेड पावर्स हैं, हमारी उन्हीं लिमिटेड पावर्स में काम करना होता है। हम पुलिस द्वारा काम करते हैं। अगर ऐसा है कि कोई सख्ती से किसी के खिलाफ कोई एफआईआर कराना है तो पुलिस द्वारा ही कर सकते हैं। तो वो ठीक है, जितना पावर्स हैं हम उसी को यूटिलाइज़ करें तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और उसी पे हम आगे आने वाले टाइम पे भी करते रहेंगे। एफआईआर भी होती हैं लोगों के अगेंस्ट, हम समन भी करते हैं यहाँ पर। वही काफ़ी होता है। जब एक प्रेस में ही उसका नाम चला जाता है, मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। आज के दौर में पुरानी जितनी समस्याएं थी वो तो हैं, ऑनलाइन एब्यूजिंग बहुत बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन एब्यूजिंग समझ रहे हैं आप, ट्विटर पे, फेसबुक पे, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप इंटरनेट की यूटिलाइजेशन देखिए तो वो भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आप उसे नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो नेगेटिव है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंटल गाइडेंस नहीं मिलती है बच्चों को किस तरह से यूज़ करना है। तो मुझे लगता है वो यंग बच्चे वो गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। वो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको ये बताएं कि किस तरह ये जो ट्विटर या सोशल मीडिया यूज़ करना है। महिलाओं को भी हम लोग एम्पावर कर रहे हैं ये कह के कि किस तरह सोशल मीडिया में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अगर वो यूज़ करें तो अपने आप को, अपनी पिक्चर्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। वो भी हम लोग कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि कैसे राष्ट्रीय महिला आयोग में काम होता है। ज़्यादातर यंग जनरेशन है, वो आपकी हमारी तरह ही है। वो लोग आपके जैसे घरों से निकले हैं, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, आपकी समस्याओं पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं पीड़ित हैं, किसी न किसी वजह से उनको न्याय दिलाया जाए, इस बिल्डिंग में वो काम होता है। और जो हमारी स्टोरी में आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि जो ईमेल आईडी है, जो फ़ोन नंबर है, जो सहायता के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि जो आयोग की अध्यक्ष थी रेखा शर्मा, उन्होंने दावा किया कि हम मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को न्याय दे सके और न्याय मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को। और ऐसे में उम्मीद बन जाती है। तो हमें लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा कि हमने आपको जाके दिखाया कि काम कैसा होता है, आपकी जिज्ञासा, आपका डर शांत हो सके, देख सकें कि आप कैसे इस ऑफिस में वर्क होता है, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे ही किसी और ऑफिस में चलेंगे, आपसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग होगी, कोई कार्यालय होगा जहां काम कैसे होता है, हम आपको अगली किसी स्टोरी में दिखाएंगे। जब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।